देखिए जब ये सिलेक्शन होता है तो ये केवल आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जिस दिन आप सिलेक्शन होते हैं आपका पूरा गांव सेलेक्ट होता है, आपकी पूरी कम्युनिटी सेलेक्ट हो जाती है। तो कोशिश करिएगा कि जितने भी ये जो नए लोग आए हैं, कोशिश करिएगा कि यहाँ से सफल होके जाए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर जाए। जो नई पीढ़ी आ रही है वो हमसे ज़्यादा मेहनत करती है। मैं भी लाइब्रेरी में बैठा हूँ, मेरे आसपास भी लोग बैठे और यकीन मानकर चलिए सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। और हम लोगों को जितना अटेम्प्ट जितना समय लगा इतना इन लोगों को नहीं लगेगा। लड़ाइयाँ उन्होंने भी बराबरी की लड़ी है और निश्चित तौर पे वो कहते हैं ना कि सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखिए आगे क्या होता है। तो निश्चित तौर पे सर जो ये नए दीवाने जो आपने बात की ये भी आएंगे उस लिस्ट में, और जो पुराने लोग लगे हुए हैं वो भी बहुत जल्द सेलेक्ट होंगे। तो बिल्कुल सही कहा राहुल ने कि दीवानगी किसके प्रति है वो मैटर करता है। राहुल, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है दूसरी बार यहाँ पे आके, क्या बच्चों को बोलना चाहोगे? सर पहली बार जो फीलिंग आई थी वो दूसरी बार नहीं आती। पहला सिलेक्शन तो पहला ही होता है, और जो पहली बार सबसे इंट्रो होता है उसकी बात अलग है। पर सर जो दूसरी बार आना हुआ, निश्चित तौर पर सर ये चूँकि हम लंबे समय से लगे हुए हैं, 2019 मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा था। मुझे भी यहाँ आने में 5 अटेम्प्ट लगे। अभी जो ये रिज़ल्ट है चौथे अटेम्प्ट का है, और चूँकि 2024 का रिज़ल्ट पहले आ गया था तो उसका रिज़ल्ट पहले आया था तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ। तो सर जो अभी पूछ रहे थे कि MPPSC में, मैं मानता हूँ सर PSC के जो पीछे के 3 अक्षर है PSC के, तो सर वो है आपकी पैसेंस, प्रैक्टिस और कंटिन्यूटी। मुझे लगता है इन 3 स्तंभ को ही पकड़ के मैं यहाँ तक आए। और मैं नहीं, अगर किसी को भी अगर MPPSC की नैया पार करनी हो तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम सब ने किया है और करके दिखाया है। और सर मैं तो विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा PWIS को कि इतने सारे भावी प्रशासकों के सामने हम सबको अपनी जर्नी रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा राहुल कुछ भी आप बोलना चाहते हो आज? जी सर, यहाँ जो आप लोग बैठे हो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे गांव कस्बों से निकल कर आए हैं। देखिए जब ये सिलेक्शन होता है तो ये केवल आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जिस दिन आप सिलेक्शन होते हैं आपका पूरा गांव सेलेक्ट होता है, आपकी पूरी कम्युनिटी सेलेक्ट हो जाती है। तो कोशिश करिएगा कि जितने भी ये जो नए लोग आए हैं, कोशिश करिएगा कि यहाँ से सफल होके जाए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर जाए। पहले भी मैंने 2 पंक्तियाँ बोली थी, फिर आप लोगों के लिए 2 पंक्तियाँ बोल रहा हूँ कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही आए थे, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। शुरुआत में सबको ऐसा लगता है कि होगा नहीं होगा, बहुत अनसर्टेनिटी है कि यार प्रीलिम्स हुआ तो मेंस होगा कि नहीं होगा, मेंस हुआ तो इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। पर कोशिश करिए, अगर आप लगे रहते हैं तो जरूर होता है। और वो कहते हैं ना कि जीत जाते हैं वो लोग जिन्हें विश्वास होता है कि एक दिन वो जीत जाएंगे। कोशिश करिएगा कि पहले दिन से विश्वास कर लीजिएगा कि हम एस्पिरेंट हैं, साथ ही एक अधिकारी भी है। ठीक है, समय का फेर है, किसी को 2 अटेम्प्ट लगते हैं, किसी को 4 लगते हैं, किसी को 6। हमारे सामने मनोज भैया थे, मयंका मैडम है, पूजा मैडम और सारे जितने भी लोग बैठे हैं, किसी को 2 अटेम्प्ट लगे, किसी को 3, किसी को 4। पर ये लोग, इनकी एक खासियत ये रही कि ये खुद के प्रति ईमानदार रहे। आयोग ने समय पे रिजल्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं, फिर से लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी, और उसी का परिणाम है कि ये लोग यहाँ आके बैठे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लगे रहिए, खुद पर विश्वास करिए, खुद पर विश्वास करिए। और चूंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि कई भावी प्रशासकों के सामने बोल रहा हूँ, तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और बहुत जल्द जब 2025 का रिजल्ट आए, 2026 का रिजल्ट आए, तो ये पीछे बैठे बेंच के लोग यहाँ आए और अपनी बात सामने रखे कि हमने कहाँ से प्रेरणा ली, कैसे मेहनत की और कैसे ये सफर तय किया। थैंक यू। एक राहुल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। आप अभी बोल रहे थे ना नए दीवाने आए हैं, जो पीछे बैठे हैं नए दीवाने बैठे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारे टाइम में तो एस्पायरेंट्स बहुत सीरियस हुआ करते थे, ऐसे तैयारी किया करते थे। आजकल के जो बच्चे जेन जी है तो उनकी तैयारी का जो तरीका है वो अलग है। तो आपने क्या महसूस किया इस बारे में? सर मैं मानता हूँ कि यह केवल देखने के नजरिए मात्र है। जो नई पीढ़ी आ रही है वो हमसे ज़्यादा मेहनत करती है। मैं भी लाइब्रेरी में बैठा हूँ, मेरे आसपास भी लोग बैठे और यकीन मानकर चलिए सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। और हम लोगों को जितना अटेम्प्ट जितना समय लगा इतना इन लोगों को नहीं लगेगा। हम लोगों को बड़ी किताबें पढ़नी थी, अब कोचिंग्स वाले भी क्रक्स पे काम कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स पे काम कर रहे हैं। जब सीधे सीधे आपको लिखे हुए आंसर मिल रहे हैं तो क्या समस्या, केवल पढ़ना है, लिखना है और सेलेक्ट होना है। हम लोगों को उसमें से सेलेक्ट करना पड़ता था कि कौन सी लाइन हमको वहाँ लिख कर आनी है,
कौन सी छोड़नी है, कौन से नोट्स बनाने हैं। अब तो कोचिंग वाले आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको केवल ये मेहनत करना है कि पढ़ना है और लिख कर आना है। और मैं सर उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी रिजल्ट आया, 600-800 लोगों ने इंटरव्यू दिया और 200 लोग सिलेक्ट हुए, कुछ प्रोविजनल लिस्ट के भी है जो उनका भी बाद में रिजल्ट आएगा। लेकिन मुझे लगता है सर कि हम कहीं ना कहीं उन 200 की चमक में 400 को भूल जाते हैं। सर लड़ाइयाँ उन्होंने भी बराबर की लड़ी थी, हुआ ये कि सौभाग्य उस दिन उनके पक्ष में नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप उन सब लोगों के लिए भी तालियां बजाएं। लड़ाइयाँ उन्होंने भी बराबरी की लड़ी है। और निश्चित तौर पे वो कहते हैं ना कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो निश्चित तौर पे सर जो ये नए दीवाने जो आपने बात की, ये भी आएंगे उस लिस्ट में, और जो पुराने लोग लगे हुए हैं वो भी बहुत जल्द सेलेक्ट होंगे। और नए दीवानों के लिए तो यही है कि भाई आप सीखिए दूसरों के अनुभव से। पीडब्ल्यू ने आपको एक मौका दिया है कि आपके सामने लगभग 20 से ज़्यादा टॉपर्स बैठे हुए अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में हम लोगों ने क्या खोया और उसके बाद क्या पाया। तो आपके लिए ये सीखने का बहुत अच्छा मौका है कि आप सीखें कि हमको इस जो जर्नी है इसमें क्या पाने से जरूरी है, मतलब पढ़ने से ज़्यादा जरूरी ये है कि आपको क्या छोड़ना है, वो आपको ये लोग बताएंगे। तो सीखिए इनसे और आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिए। जी सर। मान लो सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं जी। अब इनमें एक जो नया दीवाना है आपका छोटा भाई है, हो जी सर। तो उस नए दीवाने को आपको एडवाइस करना है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, तो कैसे आप एडवाइस करना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? सोशल मीडिया का जमाना है सर। नहीं, वो सामने बैठा है वो नया दीवाना, उसको बोलिए। उनको यही कहना है कि दीवाना बने तो ये तय करे कि किसके लिए दीवाने बने। रेसिडेंसी एरिया में जो बिल्डिंग है एमपीपीएससी, उसके लिए या किसी और के लिए, शायद वहाँ के लिए दीवाने बन जाएंगे। अपनी कुर्सी टेबल के प्रति आप लॉयल रहेंगे कि मुझे वहाँ बैठकर मेहनत करना है, अपनी लाइब्रेरी मुझे कंटिन्यूटी करना है। इन टीचर्स के प्रति विश्वास दिखाइए, जिस कोचिंग में आप जा रहे हैं, जिस कोचिंग के नोट्स आप पढ़ रहे हैं, उसके प्रति अटूट विश्वास रखिए। देखिए इन्होंने पहले भी आपसे पहले कई लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक आपको पहुँचना है, तो आप भी पहुँच जाएंगे। बस ये तय कर लीजिए कि दीवाना किसके प्रति रहना है, तो आप पहुँच जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा राहुल ने कि दीवानगी किसके प्रति है वो मैटर करता है। ठीक है राहुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।